आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज एक प्रश्न प्रलय की तिथि को लेकर, उसके समय को लेकर एक तर्क संगत विश्लेषण करने की दिशा की ओर बढ़ने जा रहे हैं। यूं तो देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है, क्योंकि हमने तकरीबन 1 डेढ़ 2 वर्ष पहले शायद सृष्टि चक्र के ऊपर एक चर्चा रखी थी। क्योंकि प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्थितियां निरंतर इस जगत में, इनका एक कार्यकाल है। जैसे आप दिन भर भागते हो ना, जागृत अवस्था में क्रियाएं होती हैं, रात को कहीं ना कहीं तो आप आराम करते हो, सो जाते हो। आप जागना, आप जीवन समझिए, एक सृष्टि का आरंभ समझिए, और सोना एक प्रलय काल की स्थिति समझ लीजिए। देखिए, कुछ ना कुछ बात आपको समझनी होती है, क्योंकि प्रलय काल की जो एक स्थितियां हैं, देखिए वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष कही गई। उस 4,32,000 वर्ष में मात्र अभी 5,127-28 वर्ष बीते हैं। यानी कि जिस स्थितियों को कभी कभी हम एक साधारण बोलचाल में कहते हैं ना, घोर कलयुग आ गया, ये तो बहुत ही अभी आरंभिक स्थितियां, 1% ही समय बीता है। मैं व्यक्तिगत स्तर पर कभी-कभी कहता हूँ, 50-60 वर्ष पहले की फ़िल्में देखते थे, तो आप और हम परमात्मा से जुड़ जाते थे। आज भजन सुनते हुए भी, सत्संग करते हुए भी आप और हम फ़िल्मों से जुड़ जाते हैं। देखिए, इस बात को अन्यथा में न लेते हुए इनके अर्थ भावार्थ समझिए। यानी कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग की होती है, तिगनी त्रेता युग की, और 4 गुनी सतयुग की। इन 4 युगों का एक क्रम जब बीत जाता है, उसको चतुर्युग कहते हैं। 71 बार ऐसे चतुर्युग जब बीतते हैं, उसको शास्त्रों में मनवंतर नाम दिया गया है। 14 मनवंतर बीत जाने के बाद फिर ये सृष्टि का जो एक कार्यकाल, ये पूर्ण स्थिति में आता है। यज्ञों को प्रलय की स्थितियां आ जाती हैं। इस प्रकृति में जो बिगाड़ हुआ होता है, वो पुनः उसमें एक सुधार आता है। किसी भी रूप में देखिए, बात को समझिए। जैसे आप दिन भर भाग दौड़ करते हो, थक जाते हैं, आराम चाहिए ना। किसी भी इतने लंबे कार्यकाल में थक जाती है। यूं तो प्रकृति जड़ है, जड़, चेतन नहीं है। इन स्थितियों को पूर्वक समझना चाहिए। यंत्र कोई भी होगा, वो जड़ ही होता है। उसमें क्रियाशीलता, देखिए, आत्मा और परमात्मा ये दो शक्तियां हैं। वेदों में 3 तत्व नित्य कहे गए हैं। प्रकृति के 3 गुण, आत्मा और परमात्मा। आत्मा चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब प्रलय काल की स्थितियां होती हैं, तो सब कुछ, ये प्रकृति के 3 गुण, देखिए जी, जो 3 गुण जिनको आप और हम
एक प्रकृति कहते हैं ये विकृति है, ये स्थूल रूप है, ये दिखाई देती है। जैसे आपके हमारे 3 शरीर, ये तो सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, स्थूल स्थितियाँ ही दिखती हैं। अब यूँ तो देखिए पृथ्वी अधिक स्थूल है, दिखाई देती है, जल और कम सूक्ष्म है, फिर भी दिखाई देता है। अग्नि और सूक्ष्म है, फिर भी आपको नज़र आती है। वायु का तो बहुत होता है, नज़र तो नहीं आती। और आकाश जो कि एक खाली जगह की स्थिति है, जिसमें ये 4 तत्व समाये रहते हैं, इनका तो आपको हमें बोध ही नहीं होता। साधारण शब्दों में पूछो तो आप और हम अपनी आँखें ऊपर करके कह देते हैं ये आकाश है, जबकि आकाश का अभिप्राय खाली जगह से, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे से एक हम तो जब प्रकृति की ही व्यवस्था में ये स्थूल, सूक्ष्म देखिए सूक्ष्म कभी भी नज़र नहीं आता। ये माया जड़ है, इसको गतिशीलता कौन देते हैं? परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म शक्ति, परमात्मा के अलग-अलग स्वरूप है। अब इन क्रियाओं को, इन गुणों को क्रियाशील करने के लिए, यंत्र को चलाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए। देखिए, आपकी मेरी आत्मा ये भी ज्ञान स्वरूप है, ये भी एक ऊर्जा है। आत्मा के भीतर परमात्मा है, परमात्मा के भीतर आत्मा नहीं है। आत्मा अणु है, एकदेशीय है। यानी कि प्रलय काल की स्थितियों में सभी आत्माएं प्रकृति के 3 गुण परमात्मा में एक सूक्ष्म स्थिति में समाये रहते हैं। ऐसा शास्त्रों में देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर बात समझ में आती है। ऊपरी स्तर पर तो देखिए बात समझ नहीं आती है, भले ही हम 10 उदाहरण भी और देते। ये तो देखिए भौतिक जगत में ही कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियां हैं। कमरा स्थूल शरीर नजर आता है, सूक्ष्म शरीर नहीं नजर आता। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, स्थूल शरीर को घड़ी की सेकंड की सुई से जोड़ा था, सूक्ष्म शरीर को मिनट की सुई से और कारण शरीर को घंटे की सुई से। आज हमारे पास उतना समय तो नहीं है इस पर चर्चा करें, लेकिन इन पर पूरी पूरी एक वीडियो बनी। यानी कि जैसे आप रात को नींद लेते हो, उस नींद का आपको बोध नहीं होता कि आप सुबह उठे तो आपको ऐसा बोध हो कि मैं रात को 6 घंटे सोया, 7 घंटे सोया। लेकिन नींद तो नींद है, उतने घंटे का समय गया ही किसी तरह। इस प्रलय काल की स्थितियां भी परमात्मा की व्यवस्था में देखिए, परमात्मा एक ही है। परमात्मा सगुण साकार रूप में एक आध्यात्मिक लोक में कहो, उस सगुण साकार रूप से ही विभिन्न अनादि काल से आज तक अवतार कितने ही होते हैं। किस लिए? आपको मैं समझाने के लिए, आपको हमारा धर्म मजबूत करने के लिए। देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। यही स्थितियां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म से जुड़ते हुए बात रखी। इस संसार में सब मनुष्यों का अनादि काल से अलग अलग स्वभाव है। एक परिवार में भी किसी को कोई बात समझ में आती है, किसी को कोई बात समझ में आती है। सबके अलग अलग स्वभाव है। इन स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर समझना होता है। इसलिए कभी कभी कोई भाई बंधु कहते हैं कि आपकी वीडियो हमें समझ ही नहीं आती, ऊपर से ही निकल जाती है। देखिए बात की
गहराई आपको समझनी है। कुछ बातें दार्शनिक स्तर पर, कुछ तर्कपूर्वक, हालाँकि हमारी कोशिश होती है कि शास्त्रीय बातों को तर्कपूर्वक शत प्रतिशत 99.99 नहीं है, शत प्रतिशत समझाया गया। लेकिन मैं भी देखिए आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध ही हूँ। और वैसे भी देखिए समझाने की स्थितियाँ क्या है, वो तो शब्द है। मैं तो शब्दों द्वारा ही तो बोल रहा हूँ। शब्द किसका गुना है? प्रकाश का। आप जो मोबाइलों पे बात रखते हो, इंटरनेट पे इधर से उधर बात जाती है, ये भी काश की ही कृपा से है। ये आकाश में ही जो इतने उपग्रह छोड़ेगी, इसका अभिप्राय क्या है? शब्दों की एक सीमा है। स्थूल सूक्ष्म को समझा नहीं सकता, लेकिन स्थूल को समझते आपको सूक्ष्म समझ में आ जाता है। वहाँ ज्ञान स्वरूप है। हमारी भी आज तक जो 4500 वीडियो बनी है, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। मूल ज्ञान वेदों का है, वेदों से उपनिषद, उपनिषद से पुराण, गीता, कितने ही दर्शन शास्त्र, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये सारा ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। भले ही तकनीकी रूप से आत्मा अल्पज्ञ है, आत्मा अणु है। अणु है, इसलिए तो माया के भ्रमित हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, ताकि माया, माया क्या है? राशि स्थिति है। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, प्रकृति और माया का सूक्ष्म भेद क्या है। प्रकृति के तो 3 गुण, उन 3 गुणों का जो एक प्रकट रूप है। देखिए 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, 3 गुण को एक तत्व और 23 तत्वों का एक विस्तार को हो, उनका परिवार को, ये माया है। कुल मिला के प्रलय काल की स्थितियां को हो, जब सृष्टि काल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो प्रलय की स्थितियां वो आपको में भाषित नहीं हो सकती, शब्दों का विषय ही नहीं। लेकिन उदाहरण से कुछ ना कुछ बात समझ में आ जाती है। ये तो हम यहाँ तक भी कहते हैं कि परमात्मा को जान जान कर हम इतना ही जान पाते हैं कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। परमात्मा को मानना होता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, को आनंद की झलकें मिलती है। ये आपका हमारा अनुभव है। कब? जब आप आत्म स्वरूप स्थिति में आत्मस्थ होती हो। जो अष्टांग योग में जो अंतिम स्थिति, वो तो समाधि है। देखिए ये सभी स्थितियां तर्कपूर्वक समझिए, अपने जीवन को सात्विक बनाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो इन सब शब्दों का, इन सभी आपके प्रश्नों का निवारण कहो, प्रश्न समाप्त होना कहो, ये सब स्थितियां अपने आप ही बनती हैं। आपकी, मेरी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा की व्यवस्था को समझिए। हम तो बार बार कहते हैं, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तोल तोल के क्रमबद्ध स्थितियों में समझाया गया। लेकिन मनुष्य आत्मा के विषयों को पार्ट टाइम भी लेता नहीं है, संसार को ही फुल टाइम लेता है। आत्मा को मात्र औपचारिक स्थितियों में ही कुछ लेता है, फिर स्थितियां को हमें समझ नहीं आती। जितना जितना देखिए, संसार को छोड़ तो नहीं सकते, आपकी हमारी व्यक्तिगत कुछ आवश्यकताएं हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन परमात्मा को जानने का भी, जुड़ने का भी अवसर तो केवल आपके मेरे पास ही है। उस अवसर का लाभ उठाएं, स्थितियों को सकारात्मक भाव से समझें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। निश्चित रूप से परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं।
कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। यूं ही परमात्मा से जुड़ने के लिए देखिए, हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में गंभीर विषय कुछ लेते हैं। यूं तो आज के प्रश्न भी गंभीर विषय ही था। दिन में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, आध्यात्मिक ऑक्सीजन में कुछ लघु ज्ञान संदेश के जरिए, इन सभी स्थितियों में, ज्ञान कक्षाओं में हम कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला रखते हैं कि आपका हमारा परमात्मा से जुड़ना बना रहे। देखिए, परमात्मा से जब तक आप नहीं जुड़ते, आप केवल यदि चैनलों से ही जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़िए। हम बार-बार कहते हैं ना, आरंभिक स्तर पर हम भी कहते थे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और पिछले कुछ वर्षों से हमने ये सब कहना छोड़ दिया। आप परमात्मा को सब्सक्राइब करो। निश्चित रूप से परमात्मा को सब्सक्राइब करते ही सब स्थितियां अपने आप ही सब्सक्राइब हो जाती। इनके अर्थ समझिए कि भी परमात्मा से प्रीति हो, मोक्ष काल की स्थिति की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। किसी भी वीडियो संबंधित कोई प्रश्न, कोई नया, कोई सुझाव, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत नहीं लगी हो, या कोई शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।